एक समय की बात है। एक रामपुर गांव के बगल में घना जंगल था। उस गांव की कुछ नई नई बहुएं की रोज मौत हो रही थी और वह सारी औरत एक चुड़ैल की रूप ले लेती थी और उस जंगल से होकर जो लोग जाते थे उन सभी लोगों से सभी चुड़ैल मिलकर होली खेलती थी। इस प्रकार सारे गांव वालों की होली हमेशा बर्बाद कर देती थी। जंगल के रास्ते से जो लोग बाजार से रंग खरीद कर लाते थे उन लोगों को परेशान करती थी। तो इस प्रकार सारे गांव वाले को ये बात पता लग गई और इस सभी चुड़ैल से बचने के उपाय सोचने लगते हैं। तभी उस गांव के मुखिया जी बोलते हैं, अरे भाई लोग देखो, किसी तांत्रिक का पता लगाओ और उससे ये सारी बातें बताओ और इन चुड़ैलों से बचने का कोई उपाय पूछो। इस प्रकार कुछ गांव वाले तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं। बाबा से उस गांव से होकर बाजार तक जाने वाले जंगल के बारे में बताते हैं। हे बाबा, अब आप हमारे गांव वालों को डूबती हुई नैया के बचा लीजिए। गांव वालों की बात सुनकर तांत्रिक बाबा को गांव वालों पर मोह आता है। बाबा बोलते हैं, ठीक है, चलो हमें उस जंगल में ले चलो जहां सभी चुड़ैल परेशान करती है। इस तरह वह सब चल देते हैं। तो जंगल आते ही बाबा गांव वालों की तरह अपना रूप बदल लेते हैं। तभी सारी चुड़ैल देखती है और बोलती है, अरे वाह, आज तो इतने सारे लोग आ रहे हैं, आज खूब मज़ा करेंगे। और जैसे ही सारे चुड़ैल मिलकर एक साथ रंग फेंक कर हंसती है तो बाबा अपने असली रूप में आ जाते हैं और बोलते हैं, तुम सब गांव वालों को परेशान क्यों करती है? तुम लोग क्या चाहती हो? तभी एक चुड़ैल बोलती है, हम सबको इन गांव वालों ने रंग में जहर मिलाकर मार डाला था, इसीलिए हम सब हर रोज इन लोगों को परेशान करते हैं। तो तांत्रिक बाबा बोलते हैं, देखो तुम सबके साथ अन्याय हुआ है, मैं तुम लोगों को मुक्ति दिला दूंगा। तुम लोग गांव वालों को माफ कर दो। इस बात को सुनकर सब चुड़ैल बोली, ठीक है बाबा, हम सब इन लोगों को आज से परेशान नहीं करेंगे। इस प्रकार सारी चुड़ैल को मुक्ति मिल जाती है और वह रास्ता गांव से होकर बाजार जाने वाला ठीक हो जाता है और सब गांव वालों खुशी से रंग और पिचकारी लाते और